दोस्तों किसी भी चीज में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम लोग कम से कम काम करें या कम से कम डिसीजन ले। इसलिए जब भी हम लोग कोई डिसीजन ले उससे पहले हम ये सोचना चाहिए कि कौन से डिसीजन छोटे हैं, कौन से डिसीजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और कौन से जो डिसीजन है वो बड़े हैं और उसे हमें सोच समझ कर लेना होगा। दोस्तों जब भी हमें बिजनेस डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाना होगा तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी डिसीजन हम लोग ले रहे हैं उसका इम्पैक्ट कितना लॉन्ग टर्म है या कितना शॉर्ट टर्म है, या तो उसका छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग का एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है। इसका एक स्मॉल एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि आप हर रोज डिसीजन मेकिंग लेते हैं कि जैसे आपको ऑफिस जाना है या बिजनेस में कोई एक पर्टिकुलर प्राइसिंग डिसाइड करनी है, या तो आपको एक कस्टमर के पास से लीड आई है और उसको आपको अटेंड करना है। ये बहुत सारी छोटी छोटी डिसीजन मेकिंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसको अगर हम लोग हर रोज लेने लगे तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा दिमाग हर समय डिसीजन मेकिंग करते रहता है और जितने भी बड़ी कंपनियां अगर आप देखते हैं तो वो डिसीजन मेकिंग नहीं करती है, वो डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस बना देती है। इसको हम लोग और भी थोड़ा डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि इम्पैक्ट क्या है, डिसीजन का इम्पैक्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम लोग घर खरीदने वाले हैं तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट वाला डिसीजन है। अगर हमें कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट वाला डिसीजन है। अगर हम लोग कोई बिजनेस की नई डील ले रहे हैं, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, तो ये बड़ा इम्पैक्ट वाला डिसीजन है। और छोटे छोटे इम्पैक्ट वाले डिसीजन मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी में किसी को हायर कर रहे हो, रोजमर्रा की जिंदगी में आप कोई चीजें परचेस कर रहे हो या सेल्स के डिसीजन ले रहे हो। तो मैं इतना ही यहां पर बताना चाह रहा हूं कि आपको डिसीजन मेकिंग करने से पहले उसके इम्पैक्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम लोग बिजनेस में ये भी देखते हैं कि बिजनेस की जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत सारे लोग करते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जो है वो अलग अलग डिसीजन मेकिंग करते हैं और उसमें कभी कभी कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से वो पर्टिकुलर डिसीजन गलत भी हो सकता है। इसका स्मॉल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कोई पर्टिकुलर पार्ट या कोई पर्टिकुलर चीज आपको खरीदनी है और वो चीज खरीदने का डिसीजन एक परचेस डिपार्टमेंट को लेना है, लेकिन उससे पहले उसे फाइनेंस से भी डिसीजन मेकिंग चाहिए कि उसका बजट क्या है और टेक्निकल टीम से भी उनको टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस कंप्लीट करनी होगी। तो इसके लिए क्या होता है ना कि इसमें कोऑर्डिनेशन में काफी सारा टाइम निकल जाता है और इसके वजह से बिजनेस के डिसीजन लेट होते हैं। तो इसमें सिंपल तरीका यह है कि आप जो भी डिसीजन बिजनेस के लिए ले रहे हो तो उसके प्रोसेस के ऊपर काम कीजिए। इसका सीधा एग्जांपल यह है कि अगर मान लो आप कोई रेस्टोरेंट चला रहे हो और रेस्टोरेंट में आपको हर रोज सब्जियां खरीदनी पड़ती है, तो इसलिए अगर आप कोई आदमी लगाओगे वो हर रोज जाएगा, हर रोज पूछेगा कि कौन सी सब्जी लेनी है, आज शायद नींबू महंगे हैं, कल शायद प्याज महंगे हैं, और ये सारा डिसीजन मेकिंग हमेशा डिले हो सकता है और आप गलत परचेसिंग पर भी एंड हो सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक डिफाइन करना चाहिए कि आपको कौन से दिन कौन सी सब्जियां खरीदनी है, और अगर वो सब्जियां अवेलेबल नहीं है तो उसका बैकअप का क्या प्लान है। एक वेंडर को अगर आप हायर करते हो और उस वेंडर को सारा जो परचेस ऑर्डर है प्रॉपर निकाल के दे देते हो तो आपका जो सारा काम जो है बहुत आसानी से हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको शायद छोटी मोटी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि कस्टमर का कोई पर्टिकुलर डिमांड होगा तो आपको वो कंप्लीट करना होगा और उसके हिसाब से आपको अपनी सब्जियां खरीदनी होगी। तो इसलिए अगर आपको ये लगता है कि आपके बिजनेस के डिसीजन फास्ट, सही और सटीक हो तो इसके लिए आपको डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बनाइए, ना कि डिसीजन लीजिए। और उसके लिए भले ही आपको 8 दिन लगे, 10 दिन लगे, महीना भर लगे, लेकिन एक बार आपकी प्रोसेस सही हो जाती है तो ऑटोमेटिकली सारा डिसीजन मेकिंग हो जाता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी बिजनेस की प्रोसेस आप सेट कर रहे हो तो वो आईटी बेस्ड होना चाहिए, या तो उसमें आपने ईआरपी या सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी चाहिए,
क्योंकि ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपको बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। जैसे अगर मान लो आपका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में आपने एक पर्टिकुलर बंदे को, टेम्पो वाले को हायर किया है कि उसको ये जगह पे डिलीवरी करनी है, अगर आप उसमें आईटी इन्वॉल्व नहीं है, गूगल मैप्स इन्वॉल्व नहीं है और उसका ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो आपकी बिजनेस की कॉस्ट बढ़ने वाली है और आपके बिजनेस के डिसीजन बिल्कुल सही नहीं होने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, ईआरपी एप्लीकेशंस मार्केट में अवेलेबल है जो कि आपके बिजनेस के डिसीजन वो खुद लेते हैं और आपसे भी बेहतर लेते हैं। तो इसलिए जो भी बिजनेस डिसीजन मेकिंग आप कर रहे हो तो उसमें आप आईटी की हेल्प कैसे ले सकते हो ये जरूर ध्यान रखिए। इसलिए आपको आपके बिजनेस डिसीजन मेकिंग में आईटी का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चीज ये है कि सिचुएशनल बेस्ड बिजनेस डिसीजंस, इसका मतलब ये है कि बिजनेस में अलग अलग तरीके की सिचुएशंस खड़ी हो जाती है और आपको उस सिचुएशंस को डील करके बिजनेस डिसीजन लेना पड़ता है। ऐसी केसेस में आपको एक एक्सपीरियंस्ड और मैच्योर्ड बंदा होना चाहिए कि जो कि ये सिचुएशनल बेस्ड डिसीजंस ले। जैसे अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस डील है और वो बिजनेस डील आपको वंस इन अ लाइफ टाइम आई है या वंस इन अ ईयर आई है और उसके ऊपर आपको बिजनेस डिसीजन मेकिंग करनी है, तो शायद आपको एक सही बंदा वहां पर लगेगा। इसलिए आपके बिजनेस में सिचुएशनल बेस्ड डिसीजन मेकिंग के लिए भी सही बंदे चाहिए और आपको अपने बंदों को छोटी छोटी सिचुएशंस में वैसे डिसीजन लेने का पावर देना चाहिए जिससे वो आने वाले समय में बड़े डिसीजन लेने का भी पावर रख सके। इसलिए सिचुएशनल बेस्ड डिसीजंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज है कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डिसीजंस। कई बार हम लोग बिजनेस में जो नॉन फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची करते हैं। जैसे एग्जांपल ये है कि इस बार दिवाली में हम लोग पूजा कैसे करें, ब्राह्मण को कौन से बुलाए, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो मेजर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग होती है वो बिना सोचे समझे या तो बिना पूरा होमवर्क किए हम लोग बिजनेस डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आप बिजनेस डिसीजन लो तो उसका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होने वाला है इसका जरूर ध्यान दीजिए। और जितने भी नॉन फाइनेंशियल बिजनेस डिसीजन मेकिंग है उसके लिए एक सेपरेट टीम रखें और उसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आपकी जो आज की डेट में बिजनेस डिसीजन मेकिंग है और इन 5 सेक्शन को अगर आप ध्यान में रखकर करें तो आपकी बिजनेस डिसीजन मेकिंग और आपकी लाइफ की भी डिसीजन मेकिंग और बेहतर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा वो कौन से पॉइंट्स या कौन सी बातें हैं जो आप अपने बिजनेस डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जो लोग बिजनेस डिसीजन नहीं लेते हैं या हमेशा बिजनेस डिसीजन मेकिंग से कतराते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि डिसीजन ना लेना ही सबसे बड़ा गलत डिसीजन होता है। और आपको ऐसा लगता है कभी कि मेरा डिसीजन गलत हो गया तो बिल्कुल घबराइए मत। तो उसके लिए हमेशा प्लान भी रेडी रखिए जिससे आपका डिसीजन हमेशा बेहतर होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आपको क्या लगता है कि कौन से सब्जेक्ट पर हमने आपके लिए वीडियो बनाना चाहिए ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।